हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 5 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपनी टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दिव्या रावत को हाल ही में भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गोल्डन गर्ल, मशरूम गर्ल, उड़न परी, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मशरूम गर्ल के नाम से। मशरूम गर्ल के नाम से देश और दुनिया में जाने वाली उत्तराखंड की दिव्या रावत को उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये जो सलाहकार होगा, ये फोरम होगा, इस फोरम का कार्य उर्वरक मंत्रालय के संचालन में और उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह देना होगा। फ्रेंड्स, दिव्या रावत मूल रूप से उत्तराखंड में चमोली जिले के कंडरा गांव से संबंधित हैं। इन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान देहरादून में एक कमरे से इन्होंने मशरूम की खेती करना शुरू किया था। लगभग इन्होंने 100 बैग मशरूम की खेती से स्टार्ट किया था। बाद में इनके द्वारा एक सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई, और इन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से अपनी जो कंपनी है उसका जो सालाना टर्नओवर है उसे आज 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। दिव्या ट्रेडिंग कंसेप्ट पर काम करती हैं, और उन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पहाड़ के लोगों को, कई लोगों को रोजगार प्रदान किया है, और उन्हें अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब जो है दिव्या उत्तराखंड में देहरादून में जो उनकी लैब है वहाँ पर कीड़ा जड़ी यानी यासा गंबू के उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नैनीताल, रुड़की, हल्द्वानी, या फिर देहरादून। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। हाल ही में 5 फरवरी को केंद्र और राज्य सरकार के बीच देहरादून में साइंस सिटी विकसित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो साइंस सिटी है ये देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम में बनाई जाएगी। इस साइंस परियोजना पर करीब 173 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 88 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और शेष 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ये जो साइंस सिटी है ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार और इसमें होने वाले परिवर्तनों के जो दिशा है उसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगी। खगोल, अंतरिक्ष विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, रोबोटिक्स, आउटडोर साइंस पार्क, थीम पार्क, जीवाश्म पार्क, ये सारे ही इस साइंस सिटी का हिस्सा होंगे। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट किस तिथि को खोले जाएंगे? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल को, 1 मई को, 18 अप्रैल को, या फिर 18 मई को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 मई को। बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर राजदरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। फ्रेंड्स, जो अन्य 4 धाम हैं उनमें केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की जो तिथि है वो महाशिवरात्रि के दिन ऊखीमठ में तय की जाएगी, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम हैं उनके कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। बात करें इन धामों के शीतकालीन प्रवास स्थल की, तो बद्रीनाथ धाम ये जब इसके कपाट बंद रहते हैं तो शीतकाल के दौरान इनकी जो बद्री महाराज की जो मूर्ति है वो जोशीमठ में शीतकालीन प्रवास स्थल में रहती है। केदारनाथ धाम का शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है। गंगोत्री धाम
इसका जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वो मुखबा गांव और यमुनोत्री का खरसाली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शन हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। हाल ही में 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के पूर्वी हिस्सों में निर्बाध आवागमन सुविधा प्रदान करना, वहाँ के जो स्थान है, विभिन्न स्थान हैं, उनमें आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करना, तथा इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के तटों पर जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम देना। इस योजना से नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी और दक्षिणी गुवाहाटी और इसके साथ ही धुबरी हाट सिंगमारी के बीच रोपैक्स पोत संचालन भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य जो परियोजनाएं हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो है, आवागमन से रिलेटेड, वो भी इस योजना के अंतर्गत शुरू की जाएंगी। इस योजना को शुरू करने के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा 19 किलोमीटर लंबी धुबरी फुलवारी पुल की आधारशिला भी वहाँ पर रखी गई। ये जो धुबरी फुलवारी पुल है, इसकी लगभग 10 से 12 साल से मांग की जा रही थी। इसकी जो लागत आएगी लगभग 4,997 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 19 किलोमीटर लंबा जो ये पुल है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा और असम और मेघालय राज्यों को जोड़ेगा। अभी वहाँ जो इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी है सड़क मार्ग से, वो है लगभग 205 किलोमीटर है और इस पुल के बनने से वो दूरी केवल 19 किलोमीटर रह जाएगी। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किन्हें चुना गया है? इसके ऑप्शन हैं उपेंद्र त्रिपाठी, अजय माथुर, राजेश मोहन या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय माथुर को। दी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। इन्हें महानिदेशक के पद पर जो चुना गया है, ये इससे पहले उपेंद्र त्रिपाठी इस पद पर महानिदेशक के पद पर थे और उनका स्थान अब डॉक्टर अजय माथुर द्वारा लिया जाएगा। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना की गई थी 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम, हरियाणा में है और इसका उद्देश्य है बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक निवेश जुटाना, साथ ही जो इसके सदस्य देश हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उनका मिलकर हल निकालना। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया गया? इसके ऑप्शन थे 1924 में, 1928 में, 1960 में या फिर इनमें से कोई नहीं। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं बब्बी बोहरा, पूनम पंत, विपिन ढोंडियाल, नीलेश कुमार, सुमन टमटा, सुनीता जोशी, रविचंद्र भट्ट, अब्दुल हामिद, पूजा बोहरा, अमित कुमार, अमित नेगी, गुलाम फरीद, रवि पवार, सरिता गुसाई, हर्षिता नेगी, संदीप गोस्वामी, विजय सिंह, प्रिंस परिहार, रवि नाना ट्रेवलर, शीतल वालिया, लक्ष्मी अरेडा, प्रीति नेगी और पुष्पा राणा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 में। उत्तराखंड में 1928 में अंग्रेजों द्वारा इबर्टसन के नेतृत्व में अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। 1928 के बाद 1960 में स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया गया। उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा जो पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था वो 1815 में गार्डनर, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे तत्कालीन, इनके द्वारा करवाया गया था। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बाद से लेकर अब तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त करवाए गए हैं। इनमें से जो 1863 का विकेट बंदोबस्त है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इसके बारे में। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और इसमें उपजाऊ ज़मीन थी, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के आधार पर उसे 5 भागों में बांटा गया था। जो ये 12 बंदोबस्त हुए थे इसमें से जो 1928 वाला ये बंदोबस्त है, ये 11वां बंदोबस्त था और 12वां जो है वो स्वतंत्र भारत का 1960 का भूमि बंदोबस्त था।
फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, महासू देवता का मेला निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? इसके ऑप्शन है तमसा नदी, यमुना नदी, रिस्पना नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।